हो गया भाई। चलो देखो, एक्सरसाइज अपनी 7.6 चल रही थी और कल हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। आज 21 क्वेश्चन है। बताइए भाई क्या है 21st क्वेश्चन, बोलो। e की पावर 2x डॉट साइन x डॉट dx। ध्यान से सुनिए, ये है ना कुछ इस तरीके का फंक्शन है कि जब हम इसको खोलते जाएंगे तो बार बार यही आता जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर लेता हूं भाई, इसको i के इक्वल मान लेता हूं कि ये i है। क्लियर है ये बात? ठीक है, आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये u इंटू वी से होगा डेफिनेटली। खंड से समाकलन जो हम पढ़ रहे हैं ये u इंटू वी से होने वाला है। तो देखिए, इसको तो भाई v माना जाएगा क्योंकि जो e की पावर x जो होती है वो किसमें मानी जाती है? v में, लास्ट में आइलेट के अकॉर्डिंग, और ये u में। तो देखो भाई i इज इक्वल टू क्या बनेगा बताना, साइन x e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, और यहां e की पावर 2x डॉट dx और इस पूरे का dx। क्या ये बात सही है? देखिए i इज इक्वल टू ये हो जाएगा भाई साइन x, e की पावर x होता ना तो e की पावर x ही होता, लेकिन ये जो पावर है इसका नीचे लाकर डिफरेंशिएट कर देंगे, अवकलन कर देंगे, 2x का अवकलन 2 होता है। आगे चलिए, साइन x का अवकलन क्या होता है भाई, cos x, और यहां होता है भाई e की पावर 2x अपॉन 2 डॉट dx। यहां तक की बात पल्ले पड़ गई होगी मेरे हिसाब से। यहां हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 डॉट साइन x माइनस ये 1 अपॉन 2 में बाहर ले लेता हूं, और आप कहेंगे कि सर ये वापस से u इंटू वी की फॉर्म बढ़कर तैयार हो गई। u इसमें काम करेगा cos x का और v काम करेगा e की पावर 2x का। तो देखिए क्या कुछ ऐसा बनेगा, cos x e की पावर 2x डॉट dx माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स डॉट कोस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x डॉट dx एंड dx। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? i इज इक्वल, देखते जाओ यहां से, नीचे 2 है, यहां भाई साइन x माइनस, अच्छा मैं इस माइनस ये जो 1/2 है इसको भी डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई ही कर दूंगा। जब ये अंदर जाएगा तो आप कहोगे सर -1/2 cos x और e की पावर 2x का होता है e की पावर 2x/2। क्लियर है ये बात? ये जब अंदर जाएगा तो ऑलरेडी प्लस बन जाना था ये, हाँ है ना? आप कहोगे कि सर देखो cos x का अवकलन जो होता है वो होता है माइनस साइन x, हाँ या ना? बताइए, cos x का अवकलन माइनस साइन x, इसका क्या होता है भाई, e की पावर 2x/2 डॉट dx। क्या यहां तक की बात पल्ले पड़ गई आपके? e की पावर 2x अपॉन 2 साइन x माइनस 1/4 cos x e की पावर 2x माइनस 1/4, भाई 1/4 ही तो हो जाएगा ये। अच्छा, आप एक बार देख के बताओ क्या कुछ ये जो फंक्शन है ये कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या, जो लास्ट में बढ़ के आया है? ये जो फंक्शन है ये स्टार्टिंग ही तो था, आई तो था ये, तो आप ये कहेंगे कि देखो आई तो इधर था ही, और जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये 1/4 और हो जाएगा, 1/4 आई और हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 1/4 आई, हाँ या ना? और यहां क्या बचेगा भाई, e की पावर 2x अपॉन 2, यहां साइन x माइनस 1/4
कोस x e की पावर 2x। क्या ये बात पल्ले पड़ गई? आप कहेंगे सर i प्लस 1/4i 5/4i होता है ना? तो जब 5/4i होंगे और हमें i की वैल्यू जब निकालनी है तो भाई ये 4/5 आ जाएंगे इधर, हाँ क्या ना? तो यहां बढ़ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 साइन x माइनस 1/4 cos x डॉट e की पावर 2x प्लस c। क्या ये बात क्लियर हुई यहां तक? ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था। क्वेश्चन नंबर अपना है, बताओ भाई, क्वेश्चन 22 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कल आपको एडवांस में करने को भी दिया था ये क्वेश्चन, बाकी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये जो फॉर्म दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि आप साइन इनवर्स का तो कर ही नहीं पाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो साइन इनवर्स का होता है। साइन इनवर्स का यदि आता है सिग्नल जो पीछे आए थे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स के, तो हमने उसको t के इक्वल मान लिया था, x इक्वल u इंटू वी की फॉर्म में बना के करना होता था। लेकिन हम इसको क्या करते हैं भाई, मैं x की जगह पर क्या लिख लेता हूं, tan थीटा, ये लिखना है, और इसका क्या कर देता हूं मैं अवकलन। तो x का x के सापेक्ष 1 होता है, tan का होता है भाई sec स्क्वायर थीटा और d थीटा अपॉन dx। क्लियर है ये बात? ये जब dx इधर आएगा ना तो ये ऐसा हो जाएगा भाई sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा। क्लियर है? पहले तो आप x की जगह ये लिखें, dx की जगह ये लिखें, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा। ये जो अंदर की वैल्यू है ये किसकी है, ये साइन 2 थीटा का मान होता है। तो आप कहेंगे कि सर ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है। उसके बाद साइन से साइन कट गया, 2 बाहर ले लो, थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। यू किसे माने, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है। ये यू हो गया, ये वी हो गया। करते हैं, 2 आगे है ही, u का कीजिए, u को स्थिर रखिए, v का समाकलन कीजिए, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा और होल dx, और ये बाहर 2 लगा हुआ ही है। क्लियर है? सॉरी, डी थीटा, डी थीटा। क्लियर है ये बात? 2 यहां थीटा, भाई tan का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर एंटी डेरिवेशन अर्थात इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 होता है, 1 में लिख नहीं रहा, यहाँ क्या होता है भाई tan थीटा डॉट डी थीटा। क्लियर है ये बात? ठीक है, 2 थीटा tan थीटा माइनस, इस tan थीटा का क्या होता है, एक कंडीशन तो ये होती है माइनस log cos x, है ना, और एक होता है भाई प्लस log sec x। ठीक है, तो मैं sec x की फॉर्म में लिख देता हूं इसको, sec x। क्लियर है क्या ये बात? प्लस c। अच्छा, जो वैल्यू थी अपनी वो x की फॉर्म में थी, तो x की फॉर्म में ही बढ़ाएं हम इसको, हाँ है ना। अच्छा, ये बात बताओ आप मेरे को, 2 थीटा की जगह में क्या लिखूं भाई, tan इनवर्स x, हाँ है ना। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। यहां जब मैं tan इनवर्स लिखूंगा तो x ही बचेगा, फिर भाई tan से तो ये tan कट जाएगा, x ही बचेगा, हाँ है ना। चलो मैं लिख देता हूं भाई tan इनवर्स
एक्स, ये माइनस लोग। अच्छा पहले आप ये बताओ सेक थीटा को हम टेन की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप ये लिख सकते हो ना भाई, सेक थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब ऐसा लिख लेते हैं यार, ऐसे। क्लियर है ना ये बात? और रूट भी होता है। क्लियर है ये बात? हाँ है ना? अच्छा 2 का तो भाई 2, ये टेन इनवर्स एक्स, ये टेन से टेन कटा, डॉट एक्स माइनस लोग। अच्छा 1 प्लस, यहां एक्स स्क्वायर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई, टेन से वो टेन इनवर्स कट जाएगा, हाँ क्या ना, एक्स स्क्वायर, यहां रूट लग जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। 2 अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करो अंदर तो कर दो, नहीं तो आप इतना ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 22 राइट डाउन कीजिए। 23rd बोलिए। एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स क्यूब डॉट डी एक्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां आपको दिख रहा है कि ये अगर इसको टी लेट कर लिया जाए तो कुछ कहानी बन जाएगी अपनी। एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं 3x स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप कहेंगे 3 का डिवाइड कर दें इधर, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। हाँ है ना? ये इतना इतना आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, तो आप क्लियरली बोल पाएंगे कि इधर तो लिखो e की पावर t और इधर लिखो dt बाई 3। यस और नो? 1/3 बाहर आ गया, e की पावर t का e की पावर t ही होता है, और जो बेसिक फॉर्म थी उसको आप लिखेंगे e की पावर x क्यूब प्लस c। ये छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23rd। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था भाई 7.6। देखिए क्वेश्चन नंबर 24th है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.6 का। क्या है बताइए? इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sec x 1 प्लस 10x। क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूं तो आप कहेंगे कि सर ये ऐसा सरफेस दिखाई देगा e की पावर x sec x डॉट 10x। मैंने तुम्हें एक बहुत प्यारी सी बात बताई थी कि देखो इसका जब मैं अगर इंटीग्रेशन करूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें, है ना, क्योंकि इसको u लेट करेंगे, इसको v लेट करेंगे, sec x का जो डेरिवेशन होता है, यानी आप जिसको डिफरेंशिएट बोलते हैं, sec x का sec x इंटू 10x होता है, तो मिलेगा ये, है ना। तो मैं इस पे अलग लगा देता हूं भाई, और इस पे अलग लगा दिया हमने। मैं इसको u मान लूंगा और इसको v। करो इसको आप सेफ जोन में रख दें। इसको u मान लिया तो आप कहेंगे कि sec x स्थिर sec x डॉट e की पावर x डॉट dx का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx। यहां हो जाएगा भाई sec x और e की पावर x डॉट dx, और यहां हो जाएगा dx प्लस ये जो लास्ट की जो सेफ जोन में जो चीज रखी गई थी ये आपकी एज इट इज है। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए sec x डॉट e की पावर x माइनस, देखो sec x का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है भाई sec x डॉट 10x, और e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है और डिफरेंशिएशन भी सेम ही होता है, e की पावर x होता है। ये जो सेफ जोन की जो चीज थी अपने पास अब काम आएगी, काम भी क्या आनी है, ये क्या हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, सेम ही थी, अपोजिट साइन के साथ थी। sec x डॉट e की पावर x प्लस c।
क्लियर है? ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं 2-3 फॉर्मूले लिखवाऊंगा आपको जो बेसिक रहेंगे 7.7 के। 3 फॉर्मूले हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं काम आए थे तो मैं पहले लिखवा चुका था। बाकी इसको आप नोट कीजिए, फिर बाद में बात करते हैं, उनको लिखवाते हैं। एक्सरसाइज 7.7 का पोस्टमार्टम हो गया। एक्सरसाइज 7.7 की बात कर लेते हैं बेसिक से। 10-11 सवाल हैं, जितने भी हैं सारे ही करने हैं। 3 बेसिक फॉर्मूलाज पे काम करेगी ये। 3 जिस दिन सूत्र आ गए आपको 7.7, जय हिंद जय भारत हो जाएगी। कौन कौन से मैं पहले भी लिखवा चुका हूं। एक्स स्क्वायर, पहले माइनस का लिख लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसकी बेसिक फॉर्म है। अभी जो हमने 7.5 थी या 4 थी, जो भी थी, हमने इसकी इनके रेसिप्रोकल पढ़े थे, 1/√x² माइनस एक्स, ये जो भी थे, है ना। अब हम ये पढ़ रहे हैं तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख लें। मैं एक को डेराइव कर दूंगा, एक को बता दूंगा कि भाई ये कैसे बनेगा। माइनस यहां आ जाएगा a²/2 log x प्लस a²। ठीक है, अच्छा यहाँ माइनस आएगा, ठीक है ठीक है। उसके बाद x/2 x² माइनस a² प्लस, यहाँ भी प्लस a²/2 log x प्लस x² प्लस a²। क्लियर है? ये क्या होगा? x/2 ब्रैकेट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, ये इनका सबका फॉर्मूले का जो डिटेल है। मैं पहला डेराइव करके बताता हूं आपको आया कैसे, है ना। सोचो एक बार, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, बेसिक से बात करते हैं। मैं ये मान लेता हूं कि भाई मेरे को इसका इंटीग्रेशन चाहिए एक्स के रेस्पेक्ट में। देखो तो डॉट dx लिख लो, यहां आप मैच कर लेना। मैं यहां 1 मान लेता हूं, तो आप कहेंगे सर देखो, एक तो ये कहानी हो गई, एक ये कहानी हो गई, हाँ के ना। ठीक है, इसको मैं u मान लेता हूं, इसको मैं v मान लेता हूं, तो आप कहेंगे ये u हो गया, ये क्या हो गया भाई, v हो गया। अच्छा, u को आप स्थिर ही तो रखते हैं। अच्छा जी, 1.dx माइनस का साइन इंटीग्रेशन ऑफ होल d/dx ऑफ √x² माइनस a² इंटीग्रेशन ऑफ 1dx और होल का इंटीग्रेशन। क्लियर है ये बात? आप कहेंगे अच्छा ये मैं मान लेता हूं कि भाई ये i के इक्वल चल रहा है। किसके इक्वल चल रहा है? i के इक्वल। i इज इक्वल टू, आप कहेंगे 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? x। तो ये बनने वाला है भाई इस तरीके से x² माइनस a²। यहां किसी भी अंडर रूट की संख्या का जब हम क्या निकालते हैं, अवकलन, तो ये क्या बनता है? 1/2√x, है ना। अब जो अंदर जो मटेरियल लिखा है उसका भी करेंगे, तो भाई a² का तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा भाई? .2x, x का x के सापेक्ष एक ही होता है, इसका क्या होगा? x होगा, और इस पूरे का dx निकालना है हमें। क्लियर है? x√x² माइनस a² माइनस, अच्छा देखो इससे ये कट गया, तो आप कहोगे x² बटा x² माइनस a² डॉट dx। ऐसी कंडीशन हमारे पास पहले भी बन चुकी है। जब नीचे कुछ ऐसा होता है, हम ऊपर वाले को कोशिश करते हैं कि ऐसा बने, तो मैं कहता हूं इसमें से एक बार a² घटा दें और एक बार a² जोड़ दें। क्लियर है ये बात? तो आप बंधु क्या कह पाएंगे इसको कि x² माइनस a² माइनस, देखिए
इस कंडीशन में जब मैं इसका भाग दूंगा तो ये आधी तो पावर बचेगी, तो आप कहेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स अलग से दे देंगे। अच्छा, ये माइनस भारी रखता हूं मैं यहाँ, प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पे मैं अलग से dx लगा देता हूं। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये किसी की कुछ वैल्यू है, हम डायरेक्ट जो i लेके चले थे वो i ही है, ये चेक कर लो, ये i है ना। जब ये i इधर आएगा ना तो 2i बन जाएगा ये, क्योंकि माइनस का इधर आएगा तो डेफिनेटली जुड़ेगा ये। यहां क्या बना, x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस अंदर गया, ए स्क्वायर बाहर आ गया। हाँ क्या, तो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो पोस्टमार्टम होता है वो हम पहले ही पढ़ चुके, लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या ये बात तुम्हारे पल्ले पड़ गई? सर यहाँ तो है ना 2 2 दिख रहा है, तो भाई ये रहा 2 सबके डिवाइड में भेज देंगे। क्लियर है ये बात? ऐसे ये आएगा, ऐसे ही ये आएगा। क्लियर? ओके की रिपोर्ट है, नोट कीजिए।